सुबह के सितारे मिलकर गाते थे। देखे सुबह के सितारे, अगर तू गिन सकता है तो आसमान के सितारे को गिन। सुबह के सितारे मिलकर गाते थे। ये कौन है? लेकिन अय्यूब नहीं जानता। तो मैं इस्तेमाल हुए, हम नहीं हुआ। जैसा कि हमारे बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है, बड़े PhD होते हैं, का ख्याल होता है कि वहां पर 3 शख्सियतें थी। ऐसा नहीं है। तसलीम से मैं कहता हूँ बाइबल में सुबह के सितारे मिलकर गाते थे। और वो कौन थे? खुदा के बेटे। पहले वो सितारे थे, उसके बाद जब उनके बदनों को मिट्टी के अंदर रख दिया गया, अगर तू गिन सकता है तो रेत के जरों को गिन। समान के सितारे कौन थे? इससे पहले के खुदा जमीन की बुनियाद रखता, समान के जो सितारे थे वो खुशी से ललकारे थे, ये मैंने ठगते हो और कहते भी हो, अगर बहस में वैसा भी करते हो। किस बात में ठगा? दाज की लग है और हदिया अलग है। ऐसे जो रेत के जरे हैं, जो जमीन पर हैं, कि भाई तू मैं अमीर की जरा मालो दौलत है मैं दिता। मसीह यीशु के बरकत नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स को और यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सबको मसीह यीशु में मेरी तरफ से सलाम। सो आइए मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 22 बाब और उसकी 17 आयत पर हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से आज देखेंगे। सब हवाला जात निकाल लें। आपको पता है कि पिछली दफा जो हमने मैसेज दिया था वो हमारा क्या इन्वान था? बहाली पर हमने मैसेज दिया था, जो कि आखिरी जमाना के नबी के वसीला जो है खुदा कलाम करता है और जो पैगाम नबी को दिया जाता है और वो उसकी दुल्हन के आगे रखता है, और जब वो उसकी दुल्हन के आगे रखता है तो वो उस कलाम के साथ खड़ी हो जाती है और वो उस मकाम पर बहाल होती है जिसका वादा किया गया था। इसी तरह जैसा कि ये मैसेज हमने दिया था बहाली के ऊपर, तो एक भाई ने जो था ये कमेंट किया था कि हमें इस बात के बारे में पास्टर जी बताया जाए कि ये रेत के जो जरे हैं और समान के जो सितारे हैं इनके बारे में सिखाया जाए, ये क्या है। इसलिए खुदा जो मेरी रहनुमाई करता है मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। सो आइए मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका 22 बाब और उसकी 17 आयत पर गौर कीजिए। जी यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी लात अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। इसके साथ हम एक और हवाला देखेंगे, दानियल की किताब उसका 11 बाब और उसकी 32 आयत। जी क्या लिखा हुआ है? बुलंद आवाज से पढ़िएगा जी। अब देखिएगा, खुदा जो था उसने अब्राहम से इससे पहले कि वो बात करता, उसने सबसे पहले उसे कहां से बुलाया था? कहां से उसे आवाज दी गई कि तू कसीदियों को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने नातेदारों को छोड़ दे और तू क्या कर, मेरे हजूर चल। और खुदा ये बात कहता है क्योंकि तूने मेरी बात मानी। आज बहुत से लोग सुनते तो हैं पर वो मानते नहीं है। वो ये समझते हैं अगर इन्होंने ये मैसेज जो आखिरी वक्त का पैगाम है इसे सुन लिया तो ये उसके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये वो आवाज है जिसने अब्राहम को उसके नातेदारों से बाहर बुलाया था। आज रिश्तेदारों को छोड़ना आसान काम नहीं है, कि आसान काम है। मैं पहले भी बता रहा था, हम तो नस्वार नहीं छोड़ सकते हैं, कि छोड़ सकते हैं, हम सिगरेट नहीं छोड़ते,
रिश्तेदारों को छोड़ना तो दूर की बात है, लेकिन आज अब्राहम से सीखिएगा खुदा ने क्यों यह बात उससे कही है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल के वसीला क्या होगा, जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। कौन सी नस्ल है ये? उसने कहा अगर तू गिन सकता है तो आसमान के सितारों को गिन। सितारे को गिन सकते हैं? कोशिश करके देख ले शायद। अगर तू गिन सकता है तो आसमान के सितारों को गिन, अगर तू गिन सकता है तो रेत के जरों को गिन। इस तरह तेरी नस्ल जमीन के ऊपर होगी। अयूब के सहीफा के अंदर, यूब की किताब के जब हम पढ़ते हैं तो खुदा यह बात कहता है। क्या कहता है? अयूब से सवाल करता है, जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली तू कहां था? अब खुदा सवाल करता है। पिछली दफा मैंने कहा था अगर आज कलीसिया में से कोई सवाल कर दे तो खादम जो है वो माइंड कर जाता है, बुरा मनाता है कि बच्चे जो हैं, कलीसिया के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा बना रहे हैं और मुझे छोटा बना रहे हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा था, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। लेकिन आज छोटा बनने तो कोई तैयार ही नहीं, सारे वड्डे ही बनना चाहते हैं। और अब देखिए कि किस तरह खुदा जो है अब्राहम को जब बाहर बुलाता है तो वो आवाज सुनकर जो है उस आवाज के पीछे चल पड़ता है, सब कुछ छोड़ देता है। जरा आज के बयानों पर भी बात करेंगे। उसकी बीवी जब उसने ये फैसला लिया कि मैंने खुदा की आवाज को सुना है तो अब मैं उस आवाज के पीछे चलूंगा, तो उसकी बीवी ने क्या किया? उन्हें कहा मैं नहीं जाना तेरे नाल। अज बीवियां नूं पेका घर छड्डना बड़ा औखा हुंदा कि छड्ड देंदियां ने। लेकिन इस बहन से आज सीखिए कि किस तरह जो है अब्राहम की जो बीवी थी, उसने कहा जहां तू जाएगा, जिस मैसेज के अंदर तू जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या देखा है? लूत की बीवी ने देखा था पीछे मुड़कर, और वो आज तक दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। क्या बन गई है? नमक का सतून। खुदा ने मना किया था, खुदा ने फरिश्तों को भेजा था, लेकिन खुदा खड़ा कहां पर था? खुदा कहां पर खड़ा था? बाहर खड़ा था। और खुदा कलाम किससे कर रहा है? उधर रिश्तेदारों नाल नहीं, रिश्तेदारों से नहीं कलाम कर रहा, अब्राहम से कलाम कर रहा है। और अब्राहम उस आवाज के साथ चलता है, वो उस आवाज के पीछे चलता है। वो आवाज के, आज भी जो उस आवाज के पीछे चलते हैं वो बरकत पाएंगे, दूसरे नहीं। बरकत का वादा उनसे है जो खुदा की उस आवाज को सुनते हैं, जो आवाज अब्राहम से मुखातब थी, जिसने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। किसकी खातर छोड़ा? खुदा की खातर। कि आज कौन छोड़ते हैं? कोई कहता है कि मैं अगर खुदा के कलाम के साथ खड़ा हो गया या खड़ी हो गई तो मेरे बहन भाई नाराज हो जाएंगे, मेरे वालिदैन मुझे छोड़ देंगे, मेरे बहन भाई मुझे छोड़ देंगे, और पता है मुझे क्या कहेंगे? ये बिदती है, हंसेंगे, तंज करेंगे। अज भी अगर कोई खुदा दे पीछे चल पैंदा ना तो लोग पता कि बह जा तू एडा वड्डा भगत है, असीं तेनू जानदे नहीं, साडे हत्थां नाल तू बच्चा है ते सानू सिखाण दे। क्यों? खुदा उनको बुलाता है जिन्हें वो बरकत देना चाहता है, इसलिए उसने नातेदारों को छोड़ दिया।
वापस नहीं गया, उसकी बीवी वापस नहीं गई, उसने छोड़ दिया। किसकी खातर? अपने शोहर की खातर। आज हम भी अपने शोहर की खातर दुनिया की हर एक चीज को छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो कुछ कर दिखाएंगे। अभी हमने पढ़ा दानियल की किताब 11 बाब के अंदर, कौन कुछ कर दिखाएंगे? जो खुदा की बात को मानेंगे, जो उसके आवाज को सुनेंगे, वो कुछ कर दिखाएंगे, दूसरे नहीं। दूसरे उन्होंने कम्मा च चलते रहणगे, नातेदारां दे नाल ही फिरदे रहणगे, रिश्तेदारां दे नाल ही फिरदे रहणगे। साडियां ते 12 रिश्तेदारां नाल ने, उस तो बगैर ते असीं कुछ भी नहीं। किदे नाल ने? गीत गाते हैं, कौन सा? जदों चरनी वालों भूल गए हैं, कभी गीत गाया नहीं? वेख बहारा आईया ने कि नहीं आईया, चल के तेरे कोल किधर नूं जांदे ने, चरनी वाल नूं टुरे। तो अब देखिएगा कि किस तरह जो है वो कुछ कर दिखाएंगे। कैसे कर दिखाएंगे? खुदा ने ऐसे थोड़ा यूब से कहा था, बता तू कहां था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? जवाब क्या है? क्या कहता है यूब? यूब का जवाब क्या है? बाइबल पढ़ते हैं, बोला तो करे कि नहीं पढ़ते। यूब क्या कहता है? खुदावन तू जानता है जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे। अब देखे सुबह के सितारे, अगर तू गिन सकता है तो आसमान के सितारों को गिन। अब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, ये कौन है? लेकिन यूब नहीं जानता। खुदा सवाल करता है, बता तू कहां था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? लफ्ज में इस्तेमाल हुआ, हम नहीं हुआ। जैसा कि हमारे बहुत सारे लोगों का यह ख्याल होता है, जो बड़े बड़े पीएचडी होते हैं, उनका ख्याल होता है कि वहां पर 3 शख्सियतें थी। ऐसा नहीं है। तसलीस मैं कहता हूं बाइबल में यह नहीं है। इसलिए यहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया खुदा ने, जब मैंने जमीन को बनाया, यानी इसकी बुनियाद रखी, तू उस वक्त कहां था? आगे से जवाब मिलता है, खुदा मन तू ही जानना। अय्यूब नहीं जानता, लेकिन हमारे लिए यह बाइस से फख्र की बात है। हमारे जमाने के नबी ने इस बेल से जो है पर्दा को उठाया है। यह सुबह के जो सितारे थे, यह कौन थे? उस वक्त आप मिट्टी में नहीं थे। इंसान किससे बना है? इससे पहले कि खुदा मिट्टी के अंदर आपके जिस्मों को रखता, इससे पहले आप सितारे थे। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, और वो कौन थे? खुदा के बेटे, और खुशी से ललकारते थे। ते अज ललकार किथे वे? नारा तो मार छड़िया करो, ओए हालेलुया, एक विच बोल पेगा हालेलुया तो दूजे चुप गा रहे। खुदा के जो बेटे होते हैं ना, वो ललकारते हैं। उनकी ललकार से यरू की दीवारें गिर जाती है। ललकार ऐसी होती है, खुदा के लोग गरजते हैं। खुदा के लोग जो आग से भरे होते हैं, वो सितारे होते हैं, और सितारे की रोशनी नजर आती है। सितारे की रोशनी, लिखा ना, सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। आप सितारे थे। इससे पहले कि खुदा आपको मिट्टी के अंदर आपके बदन को रखता, आप खुशी से ललकार रहे थे जब खुदा ने जमीन की बुनियाद रखी। पता चला सितारे कौन थे? अगर तू गिन सकता है, अब्राहम को खुदा यह बात कहता है, अगर तू गिन सकता है तो गिन ले। अगर तू गिन सकता है तो गिन ले। कोई गिन सकता है? हरगिज नहीं। जैसा कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो जो आसमान के सितारे हैं, लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही, लिखा जिनकी कोशिशों से बथेरे बदल जाएंगे, वो कुछ कर दिखाएंगे। कौन कर दिखाएंगे?
ऐसे लिखा हुआ है कि मैं खुश होया जदों मैनू कित्थे चलीए, शादी पार्टी दे हैं या बाहर एंजॉय कर, बाहर पार्क में बड़े खुश होते हैं, आज हम वहां पर जा रहे हैं। अच्छा, खुशी का दी है? खुदा के जरा कलाम के अकदस के अंदर आके देखें, खुदा का नबी कहता है मैदान जंग के अंदर हैं, आप दुनिया के अंदर पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए, आप ऐसे अपना वक्त जाया करें। मेहनत यीशु मसीह से भी सीख लें। सारी सारी रात वो दुआ करता है, हमें उसने एक नमूना दिया है कि नहीं दिया? दिया है। और सुबह सवेरे ही ते असी तो 10 बजे तक सुते ही नहीं उठते। किहड़े टाइम ते यीशु उठदा है? साडी अख ही नहीं खुलदी। फिर असी आने असी सितारे हैं, सितारे तो रात सौंदे ही नहीं जे। सितारे की रोशनी रात के टाइम हुंदी है, असी रात भी सुते रहने ते दिने भी सुते रहने। ये किंज दे सितारे ने? बुझे हुए बुझे सितारे वेखे जे कदी? सितारे का मकसद होता है रोशनी देने वाला। और आज का जो सितारा है, जो सतवा है, जो लदीकिया के जमाना का नबी है, आपको पता है यह रोशनी उसके वसीला हम तक पहुंची है। अयूब ने जवाब नहीं दिया बल्कि नबी ने बयान किया है। उसने बताया ये जो ललकारने वाले थे कौन थे? ये खुदा के बेटे थे। जब खुदा ने जमीन की बुनियाद रखी, ये सितारे थे। इससे पहले कि खुदा उनके बदनों को मिट्टी में रखता, उससे पहले वो सितारे थे। उसके बाद जब उनके बदनों को मिट्टी के अंदर रख दिया गया, अगर तू गिन सकता है तो रेत के जरों को गिन। अब नजर आए ये मिट्टी के बर्तन, नजर आए? इंसान मिट्टी का ना। अब खुदा ने हमारे जिस्म को जो है मिट्टी के अंदर रखा है। गिन सकता है उसकी नस्ल को गिन सकता है। अब देखिएगा, अगर तेरी नस्ल को गिन सकते हो तो रेत के जरों को गिन ले। अब दोनों का जिक्र हो रहा है। समान के सितारे कौन थे? इससे पहले कि खुदा जमीन की बुनियाद रखता, समान के जो सितारे थे वो खुशी से ललकारे थे। ये मैंने बयान कर दिया, आप लोग थे जो बिलीवर हैं। और उसके बाद जब इंसान के बदन को मिट्टी में रख दिया गया है तो ये रेत के जरे थे। इसके ऊपर अगर मैं बयान करना चाहूं इसी एक बात के ऊपर तो हो सकता है घंटा लग जाए। अगर नबी के कोड बयान करूं तो खुदावंद ने चाहा तो अगली दफा कुछ बातें इसके बारे में बयान करेंगे, जरों के बारे में और रेत के बारे में, आसमान के सितारों के बारे में और रेत के जरों के बारे में। वो कुछ कर दिखाएंगे। कैसे कर दिखाएंगे? सो के कुछ कर दिखाओगे। गीत गाने आती हैं, आदम तू किथे है, खुदा हुण भी आवाजा मारदा फिरदा है, आदम तू किथे में आदम सोता है। उस टाइम तो आदम लुकिया सी ना, हुण आदम उंज ही सौ गया है। भाई जी आ जाओ, टाइम बड़ा हो गया, सोना भी है जाके। ऐसा रसूल से सीख लें। बाइबल में हमें मिलता है सारा दिन वो मजदूरी करता है ना, क्योंकि उन्होंने पैसा मिलता जी। हुण असीं सोचने मजदूरी नहीं करांगे तो बिल कित्थों देवांगे। इसके बारे में भी बयान करेंगे। बरकत किससे मिलेगी? अगर आपको अभी तक बरकत नहीं मिली, आप लाखों की बात नहीं, आप करोड़ों की बात करें, तो इसका मतलब आप खोए हुए हैं। आप ऐसे ही रोते रहेंगे, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। जब खुदा की बारी आती है, कोई गल नहीं, अगले महीने दे दे, खुदा नूं दालां दे रहे ने, बाकी घर दे निजाम पूरे हो जाते हैं साडे। खुदा बारी आ चल रहा, पादरी नूं अगले महीने दे देंगे, उस तो चल पादरी नूं उस तो अगले महीने दे दिया। 6 महीने लंघ जाते, पादरी आंदा भैन जी वो चंदा पासा फिर कर लांगे। देखिएगा आप ये क्या बरकत कैसे मिलेगी। मलाकी 3 बाब जरा निकाल लें, देखें खुदा कहता है कि मुझे कैसे लोग मिल गए हैं। अगर आप सितारे हैं, अब्राहम वक्त की दुल्हन थी,
खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा, तो उसकी बीवी कैसी आज वो बीवियां हैं जो अपने शोहर की हां के साथ हां मिलाती हैं, जहां शोहर जाता है वो उसके पीछे पीछे चलती है। अगर हमारा शोहर यीशु है तो फिर देखिए, आज हम जरा अपनी बीवियों पर भी थोड़ा गौर करें, फिक्र करें। खुदा ने आपको सरबराह बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप खुदा के बेटे हैं तो अपनी बीवी को ऐसा लिबास बनाएंगे जो खुदा का कलाम इजाजत देता है। मैं आज एक देख रहा था चीज, ड्यूटी पर बैठा हुआ एक बहन जो थी वो बाइक के पीछे बैठी हुई है और उसका शोहर जो है ना वो बाइक चलाता हुआ जा रहा है। उसने एक जूती तारी पीछे से, उसके पीछे से गर्दन में मारी जा रही है। किसी ने पीछे से वीडियो बना ली है। वरना क्या, इस बहन को बहुत जल्दी थी, सब्र नहीं कर सकी कि घर जाती, बजाय के रोड के ऊपर अपने शोहर को जूते लगा रही है। देखिएगा, वो शोहर थोड़े है, वो शोहर कहलवाने का हकदार भी नहीं है। उसकी इज्जत कहां पर है? खुदा ने उसे सरबराह बनाया है। यह बरकत उस आदमी को मिलेगी, यह बरकत उस औरत को मिलेगी जो उस खुदा की आवाज के पीछे पीछे चलती है। और यह आज की औरत के ऊपर बात पूरी परफेक्ट उतरती है। अगर हम कहते हैं हम जी खुदा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो फिर देखिए, अगर खुदा से मोहब्बत करते हैं तो अब्राहम बड़ा अमीर तरीन शख्स था। उसने खुदा की खातिर सब कुछ छोड़ दिया है। मैं आपको साबित करूंगा कलाम अक़दस में से, उसने सब कुछ किसकी खातिर छोड़ा? खुदा की खातिर। कि असि तो खुदा की खातिर ज्वेलरी भी नहीं छड्डदे। असि आना भैणा, यसू आंदा छड्ड दे ना पा, छड्ड इस पादरी नूं, ये तो वखरी तलीम लैके आ गया जी। भैणा, यसू आंदा वाल ना कट्टी, छड्ड इस पादरी नूं, साडा भाऊ तो मना नहीं करता है, मैं तो कट्टने ने। साडा पादरी की कहता है? देखिएगा, मैं अब बताऊंगा, खुदा भी जो था खादम था, तो सदूम का जो बादशाह था वो भी एक खादम था। अब तकरार देखिएगा, अब्राहम दरमियान में है, एक तरफ दुनिया का खादम है, एक तरफ खुदा खादम है। पैदाइश 14 बाब, मलाकी 3 निकाली है, जरा पढ़ लें पहले जी दा यकी के बारे में। खुदा कैसे कहता है कि तुम मुझे ठगते हो? और ठग लब गए ने खुदा नू है। जिस तरह ने आज तू बहुत वड्डी ठगी मार ली है। ठगी समझते हो ना? ठग लोग तो खुदा नू पसंद ही नहीं जे अगे। खुदा नू खालस लोग पसंद ने, मुखलिस लोग पसंद ने जी। ऐलान करिए जरा बुलंद आवाज से, ओ क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? और दुनिया के उत्ते कोई है ऐसा बंदा जड़ा खुदा नू ठगे है? जी गल मैं दसी है, कोई गल नहीं, खुदा नू बात कर ला, ठगी लाओ खुदा नू है। अगे, तुम मुझको ठगते हो, आगे, और कहते भी हो, अगर बहस में वैसा भी करते हो। और किस बात में ठगा? खुदा बताता है जी, दायकी लग है और हदिया अलग है। कैसे? अब देखिएगा, खुदा कहता है, ओ बच्चिया, 90 रुपए तेरे ने ते 10 रुपये असि नहीं 10 भी नहीं देने। खुदा अपनी लाद नूं भावें 100 के हिसाब से दिहाड़ी खुआई जाइए। बेटा ना हम प्यार करते हैं, खुदा भी तो हमसे प्यार करता है। वो कहता बेटा 90 रुपए तेरे हैं पर 10 मेरे हैं। असि आने नहीं, साढ़े सारे ही ने। जो थोड़े पैसे होंगे ना तो हो सकता असी दायकी भी देने, जो तो पता लगता तनखा लाख रुपये वे है, लाख रुपये, ये तो बड़ी सारी दायकी बन जानी। पादरी तो पहले ही बड़ा अमीर है, इनू देने की जरूरत है। निकालिए मेरे साथ जरा हवाला, पैदाइश 14 बाब पढ़िएगा। अब देखिएगा खुदा किस तरह अब्राहम को जो है यह बरकत देता है, जब उसके भतीजे लूत को और उसके घराने को, उसके सारे इलाका के लोगों को वो जंग के अंदर जो है फतह करके यरगमाल बनाकर जो है कैदियों की हैसियत से उनको साथ ले जाते हैं। लेकिन अब्राहम उनके लिए जाता है।
अब देखिएगा, जंग के लिए तैयार रहें। मैंने ये नहीं कहा कि आप इस दुनिया के ऊपर एंजॉय करने आए हैं, ठीक है, आप जंग के लिए आए हैं, हर वक्त तैयार रहें। जी जी, ऊपर से जरा पढ़िएगा, जहां पर सबसे पहले सदूम का बादशाह आता है। आयत बताएं जी। जहां पर सदूम का बादशाह आता है उसका इस्तकबाल को, अब इस्तकबाल देखिएगा। जब खुदा का खादम आता है, बड़े लोग इस्तकबाल करते हैं, माला बनाते हैं, फूल निछावर करते हैं, खुदा के खादम आए हैं। अब देखिएगा, अब्राहम जब जंग के अंदर फतह हासिल करता है, सदूम का बादशाह पहले दुनिया का बादशाह आया है। इस जहान का खुदा ने तुम्हारी अकलों को अंधा कर दिया है। किस तरह? सदूम का जो बादशाह था वह बड़ा मीरतरीन शख्स था। सौदेबाजी शुरू हुई है, सौदा कर लो। कैसे सौदा होता है? छाड़े ना पादरियां दे कोल की फिरना पिया, 10 साल हो गए ने जिदा इंजी फिरना पिया। इन्हां को की आ, मेरे को दौलत ही। अब्राहम ने दावत दी गई है, पढ़ ले हुए थे। सदूम का बादशाह आया उदा इस्तकबाल कर, तो उसे क्या कहता है? उसे दौलत देना चाहता है, उसे ऑफर दी जा रही है। जिस तरह यीशु मसीह को ऑफर की गई, यह दुनिया की शान और शौकत को देख, ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे कब्जा में है, मैं जिसे चाहता हूं उसे देता हूं। यीशु मसीह ने उसकी ऑफर को रद्द किया। उसने कहा नहीं, बल्कि मैं इसे खरीदूंगा। और यही अब देखिएगा, बंदा खुदा का कहां पर खड़ा है? कलाम के साथ। उसे कोई खरीद नहीं सकता। जो खुदा के लोग हैं उन्हें कोई खरीद नहीं सकता। अब देखिएगा, सदूम का बादशाह आता है, बड़ा अच्छा उसका वेलकम करता है, बड़ा अच्छा उसका इस्तकबाल किया जा रहा है, और ऑफर क्या दी जा रही है? जी पढ़िए। अब देखिएगा, एक तरफ सदूम का बादशाह है और दूसरी तरफ जो है मिल्के सिद्दक। अब देखिएगा कौन है? खुदा ताला का काहिन। ये बिन बाप और बिन मां है, फिर खुदा ही हो सकता है। जिदी ना माए फिर अबदी खुदा ही हो सकता है। और ये काहिन कौन है? यीशु मसीह है, जो समान पर सरदार काहिन की हैसियत से अब काम कर रहे हैं। पता चले, जमीन पर बतौर रूहुल कुद्दस है, आसमान पर बतौर सरदार काहिन है। खुदा ताला का काहिन, खुदा का खादम। कौन उसके लिए बरकत चाहता है? एक तरफ सदूम का बादशाह पहले आया है, उसका इस्तकबाल किया है, उसे ऑफर की गई है कि तू क्या कर, ये बंदे मुझे दे दे। खरीदना चाहता है। आज भी बड़े सारे लोग जो हैं वो बिक चुके हैं, तंजीमों के हाथों फरोख्त हो चुके हैं। उन्होंने तंजीमों के साथ समझौता कर लिया है, खुदा के कलाम को छोड़ दिया है। क्यों? वो वही बयान करेंगे जो उनका आका कहता है, लेकिन हम वो कहेंगे जो मिलके सदक। अब याद रखिएगा क्या कहता है वो, उसके लिए मैं रोटी लाया है। जी आगे बढ़िएगा। बरकत कौन दे रहे हैं? अब्राहम को बुलाया इसलिए गया था कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। बरकत का वादा था, और जो वादे का फरजंद होता है वो पहचानता है, दूसरे नहीं पहचान सकते। और बाइबल वादों की किताब है। आपके लिए सारे बाइबल के अंदर वादे हैं। आप उसकी नस्ल हैं। जमीन की सब कौमें, याद रखिएगा, तेरी नस्ल। अब मैं नस्ल पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर नस्ल पर चले गए तो फिर ये और मैसेज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इस बरकत पर रहेंगे। क्यों? आगे खुदा उसके लिए क्या लाया है? ये शख्स जो सदू अपना मिलके सदक है, जो मैर और रोटी लाया है, उसने क्या किया है? बरकत देकर कहा,
किसे बरकत दी गई है? ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਵਿਕਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, बड़ी सारी ऑफरें भी हुई हैं, नहीं गए, खुदा के कलाम के साथ खड़े रहे। हम सूखी रोटी खा सकते हैं, लेकिन हम खुदा के कलाम को नहीं छोड़ सकते। जी आगे बढ़िएगा। जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब देखिएगा आगे, मालिक है वो, ये बात कहता है जी। मुबारक है, अब देखिएगा, जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे, किसने किया था? उन्हें नहीं वेख्या मेरे को तो लोग बड़े थोड़े ने, मैं जिथे लड़न जा रहा, अपने लोगों को छुड़ान जा रहा, जिन्होंने यरगमाल बना के कैद करके नाल लै गए ने, नहीं, क्योंकि खुदा था उसके साथ, वो खुदा का बुलाया हुआ था, वो खुदा की आवाज के पीछे चल रहा था, उसे बरकत दी गई थी। और जिसे खुदा बरकत देता है, बात समझ में आ रही? वो गरीब पे कैसे हो सकता है? दुनिया की दौलत की ऑफर की गई है सदूम के बादशाह की तरफ से, लेकिन आप देखिएगा, उसने कहा नहीं। आगे खुदा ने, उन्हें कहा ना, खुदा जमीन आसमान दा खालक और मालक है, राज़क है। ऐसे ही हाँ, वो अपनी मुट्ठी को खोलता है, हर जानदार की जान को शेर और सौदा करता है। उसे खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन उसने दौलत को ठुकरा दिया है। लेकिन उसने क्या किया? जो कुछ वहां से लाया था, यह लूट का माल, यह मत समझना कि वो कोई डकैती करके आ रहा था। जो कुछ दुश्मन छीन के ले गया था उसके लोगों से, उनसे वो वापस सारा कुछ दोबारा वापस लाया, तो उसमें से 10वां हिस्सा दिया गया था। नजर आया? 10वां हिस्सा क्या होता है? 100 में से 10 खुदा के, तो 90 रुपए आपके। पता चल रहा है? 1000 में से 100 रुपया खुदा का है, ठीक है, तो बाकी बोला तो करें, क्यों नहीं बोलते? बाकी किधर है? जी आगे। खरीदना चाहता है, कैसे? दौलत ले मेरे से, ये बंदे जो तू लाया है, सिर्फ ये मनु दे दे। उसने कहा यह हो नहीं सकता। क्यों? कि मैं खुदा के हजूर खड़ा हूं और खुदा के साथ चलने वाला हूं। उसने उसकी दौलत को ठुकरा दिया है। आज तो कोई दौलत ही पादरी के जरूर कोई ऑफर कर दी जाए तो पादरी छड़ के होते दूसरी मिशन से टुर पे। जो खुदा के बेटे हैं, जो खुदा के सितारे हैं, याद रखिएगा, जो रेत के जरे हैं, जो जमीन पर हैं, लेकिन आसमान पर ये सितारे होंगे, इनमें से वो बाहर निकालेगा। या जो मिट्टी के अंदर हमारे बदनों को रखा गया है। जी आगे। माल अपने लिए, सिर्फ बंदे मनु दे दे। माल दौलत भी तू ले ले, माल भी रख ले, पर सिर्फ बंदे मनु दे दे। उसने कहा यह नहीं हो सकता। आगे जी। जी वादा कर लिया है उस खुदा से, जिस तरह हम वादा करते हैं जब तौबा करते हैं। अब हम जमीन के नहीं हैं, दुनिया की तरफ से मर गए, अब हम खुदा के हम ऐलान करते हैं। जी तेरी तो मैं कोई शै लैनी ही नहीं, जेड़ी तू मैनू ऑफर कर रहे हैं, तू मैनू खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो तेरा धागा भी नहीं लेना चाहता। तूने समझ क्या रखा है? जो बिलीवर होता है ना, जो अब्राहम की तरह खुदा के कलाम के साथ खड़ा होता है, वो दुनिया की चीजों को ठकराता है, वो दुनिया की चीजों को रद्द करता है। ये आर्जी है, यहीं पर खत्म हो जाएंगी, मिट जाएंगी। लेकिन आगे पढ़िएगा, और तू ये ना कह सके कि भाई नू तो मैं अमीर कीता, ये जड़ा मालो दौलत है ये मैं दिता,
और मेरी वजह ना पादरी मीर हो गया। जी आगे। सुन लो, वो आंदा तू ये ना कह सके कि मैंने अब्राहम को जो है दौलतमंद बना दिया है, क्योंकि जिसे खुदा ने बरकत दिया दुनिया की दौलत की उसे क्या परवाह। उसने कहा नहीं, मैं नहीं लेनी चाहता तेरी दौलत। पता चले खुदा के लोग ऐसे होते हैं, वो दौलत से खरीदे नहीं जा सकते, शैतान उन्हें नहीं जीत सकता। आज तो ज्वेलरी वेख के भाड़ा डिग पैंदी छेती, ते फिर आंदियां ने असीं तौबा की थी। खुदा दी खातर सारा कुछ ते हां छड्डिया, छड्डिया तुसां की, तुसां ते अपना आप नहीं छड्डिया। कैसे नहीं छोड़ा? फिर वही काम, अकल नहीं हो जाने से सूरत, साडी सूरत अगे ना भी भैड़ी हो जाती। पहले थोड़ा ज्वेलरी पाई होंगी, फिर बहुती पा लेंगे। ये तब्दीली हो रही है। खुदा बरकत देती है। बरकत का मतलब होता है कि आप खुदा में बढ़े। बच्चे को बरकत दी जाती है, आपको पता है कि ये खुदावंद में बढ़े, खुदा में आप बढ़े। अब्राहम के लिए साथ खड़े हो, एक तरफ बलीस है और एक तरफ खुदा है, दरमियान में अब्राहम खड़ा है। लेकिन वो क्या करता है, पढ़िएगा जरा, क्या देगा। अब सुनिएगा बरकत दे बारे जो ना जी। और मैं तो बेलाद ही जाना पिया। फिर अब्राहम ने तो खुदा बरकत दी है, 25 साल गुजर गए ने, लोग आखते होने ने आंदा खुदा ने मैनू बरकत दी है। लाद तो है को नहीं, ते लाद एक बरकत है। पता है, ये खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है, ये खुदा की तरफ से एक बरकत है जो खुदा देता है। जी आगे। जी जी, अब खुदा का जवाब सुनिए, क्योंकि उसने खुदा की बात मानी है। जो खुदा की बात मानते हैं खुदा उन्हें बरकत देता है। जी आगे। जी हाँ जी, वही तेरा वारिस होगा। अब देखिएगा कैसे वो वारिस होगा। आपको पता है यहां पर अब्राहम ने क्या किया है, खुदा को 10वां हिस्सा दिया ना। उन्हें दौलत ले ही नहीं, बल्कि अपने से दी। और उसने ये नहीं कहा समानो जमीन का खालिक और मालिक जिसे मैं दे रहा हूं, इसे क्या जरूरत है देने की, वो मेरे रुपए पैसे पर थोड़ा बैठा हुआ है। नहीं, बरकत तब मिलती है जब आप अपने दायकी में से दायकी खुदा को देते हैं। दायकी खादम ने भी माफ नहीं जे, ये बात मैं ऑनलाइन कह रहा हूं, मत समझे कि खादम को माफ है, नहीं, खादम भी दायकी देते हैं। जी अब याद रखिएगा, अब्राहम ने दायकी दी है, उसने खुदावंद की बात मानी है। और फिर लिखा हुआ है मलाकी 3 बाब के अंदर, जेड़ा शख्स फिर दायकी नहीं देता वो सख्त मलाउन है। ये मलाउन लफ्ज पता कहां पर इस्तेमाल हुआ है? पैदाइश की किताब में, काइन के लिए तो सख्त मलाउन हुआ। पता है क्यों? क्योंकि उसने हाबल को कत्ल किया था। अब देखिएगा, जो दायकी नहीं देता फिर वो जितने मर्जी दावे करता रहे मैं खुदा से बड़ा प्यार करने वाला हूं, तो उधर ठग गए। कलाम कहता है, मैं थोड़ा कहता हूं, खुदा कहता है मलाकी 3 बाब में, मैं पादरी साहब बड़ा खुदा ना प्यार करता जे। अच्छा भाई जी दायकी देंदे हो? नहीं, वो तो मैं नहीं देना। तो फिर अब्राहम ने दी है जेड़ा ईमानदारां दा बाप सी, है तुसी ओदी नस्ल चो। क्यों नहीं? यीशु मसीह ने ऐसे कहा था, कैसे? जीरे पर और अपनी बाकी आमदनी पर, लेकिन शरीयत की भारी बातों को तुमने छोड़ दिया है। नए अहदनामा के अंदर
और लावी ने भी बता था यकी दी थी। वो उस वक्त अब्राहम के सुलम में था। याद रखना, सुलभ का मतलब उसके अंदर था। लाज जो होती है वो मर्द के अंदर है, वो उसके सुलभ में था। अब यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह जो है अब्राहम ने 10वां हिस्सा दिया है। अगर हम कहते हैं हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो 10वां हिस्सा नहीं देंगे तो फिर कलाम साढ़े ना ले। खुदा क्या कहता है? पूरी बाइबल के अंदर खुदा ने ये नहीं कहा मेरा इम्तहान करो। खुदा कहता है देकर मेरा इम्तहान करो। मलाकी 3 बाब के अंदर, तेरी फसल के कभी कच्चे फल ना जड़ने पाएंगे। खुदा नू नहीं देना, डॉक्टर नू लाखां रुपये दे देना, जोड़ लो। फिर रिश्तेदार बीमार हो गया, 2-4 हज़ार उथे लाओगे ना, दियो खुदा ने, कोई बात नहीं। बरकत फिर कैसे? यह बरकत उस आदमी को मिलेगी जिसने खुदावंत की बात मानी है। खुदा उसे बरकत पर बरकत देता है। कैसे यह बरकत मिलेगी? निकालिए मेरे साथ लूका की अंजील जरा, देखिएगा यह बरकत किससे मिलेगी। लूका की अंजील 10 बाब और उसकी 38 आयत से जरा पढ़िएगा, कैसे बरकत मिलेगी। 38 आयत है लूका की अंजील। बस यहीं पर मैसेज को हम खत्म करेंगे। रेत के जरों के बारे में मैंने बयान कर दिया है, ठीक है, और समान के सितारों के बारे में भी। लेकिन हमारा जो आज का अनुमान है वो बरकत के तलक से है। क्या है? यह बरकत उस आदमी को मिलेगी जो 10वां हिस्सा देते हैं। तो ये नहीं देता तो बेसुके दावे करो मैं खुदा दा बेटा। खुदा कहता तू मलाओ ने, क्योंकि तूने खुदा की बात को तो माना ही नहीं है। अब्राहम ने दी, फिर खुदा ने उसे कहा मैं तुम्हें बरकत पर बरकत दूंगा। अब देखिएगा एक और बात भी है, उसने 10वां हिस्सा दे दिया। खुदा ने वादा कर लिया है, कौन सा? कि मैं तुझे जो बेटा दूंगा ना उससे तेरी नस्ल चलेगी। देन तो बाद 25 साल बड़ा अरसा से खुदा ने मंग की लिया। मैंने कहा खुदावन दिल च साढ़े वर्गे लोग से खुदावन तू मेरी जान मांग लेना, तू 25 साल बाद मैनू बेटा दिता है, देन तो बाद तू कह रहा हूं मेरे हजूरे नू कुर्बान भी कर दे। अब्राहम ने सवाल जवाब किया। यह है मान, यह है खुदा का बुलाया हुआ शख्स, यह है खुदा की आवाज के पीछे चलने वाला, बरकत को रिसीव करने वाला। खुदा ने कहा तू अपने बेटे को मेरे हजूर कुर्बान कर दे। कोई सवाल जवाब नहीं। कुर्बानी जलाई जाती थी, आपको पता है। उसने लकड़ियां ली हैं, ऐसे ही बात है, नौकर साथ लिए हैं, 3 दिन का सफर तय किया है। सुबह सवेरे उठे, 8:30 नहीं 7 बजे। पादरी साहब जब मैं सुता था, कलाम में लिखा है वो सुबह सवेरे उठा है। खुदा दे काम च देर ना हो जाए तो असीं त्योहार वाले दिन भी नहीं सुते पे उठते। फिर असीं आने असीं खुदा दे बेटे हैं। फिर असीं आने सानू बरकत क्यों नहीं मिलती? बरकत सुत्तियां पे मिल जाएगी। अब्राहम से सीखे, वो लिखा सुबह सवेरे उठा और चल पड़ा। लकड़ियां भी ले ली, छुरी भी ले ली, नौकर भी साथ ले लिए और चल पड़ा है बेटे को कुर्बान करने के लिए। खुदा ने कहा था मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। बेटे ने पूछा होगा कुर्बानी किधर है? उसका जवाब है खुदा मुहैया करेगा। चला गया है, लकड़ियां भी पहाड़ के ऊपर जो है जोड़ के रख दी हैं, बेटे को लटा दिया गया है, छुरी भी पकड़ ली है। आवाज क्या आई है? आसमान से वही आवाज थी जिसने उसे बाहर बुलाया था कि तू मेरे हजूर चल, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अज मनन नूं लोग तैयार नहीं, बहस करनगे तो सिद्ध जाणगे। अब्राहम ने बात एक दफा ही खुदा ने की ये गल ते टुर पिया। असीं ते पता नहीं किन्नी बारी खुदा की आवाज नूं इस नूं सुन लिया, असीं फिर भी उत्थे दे उत्थे ही हाँ। आज खुदा का कलाम क्या कहता है?
आप अपना 10वां हिस्सा दें अगर बरकत चाहते हैं तो, वरना कलाम कहता है मलाउन है। चल पड़ा है ना, बेटा देन तुम दरेग नहीं किया। ये होती है खुदा की आवाज के पीछे चलना। चला ना उसकी आवाज के पीछे, शुरू दिन से उसकी आवाज के खातर उसने भी सब कुछ को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को, नातेदारों को। ऐसी बात है। तो फिर खुदा ने बेटा मांग लिया, बेटे को भी छोड़ दिया खुदा के लिए। लेकिन उसे पता था, खुदा ने कहा था कि इससे तेरी नस्ल चलेगी। उसे यह भी पता था अगर मैंने बेटे को कुर्बान भी कर दिया तो खुदा मुर्दों को जिंदा करने की भी कुदरत रखता है। खुदा ने कहा था इससे तेरी नस्ल चलेगी, जिसके वसीला जमीन की सारी कौमें क्या होगी, बरकत पाएंगी। लेकिन ये आगे मसाल यीशु मसीह पर पूरी उतरती है। याद रखिएगा, वो यहूदा के कबीला में से आया है। अब देखिएगा कि किस तरह जो है अब्राहम खुदा की बात के पीछे पीछे चलता रहा, और खुदा ने भी उससे जो वादा किया था कि मैं तुझे क्या करूंगा, बरकत पर। जी निकालिए हवाला, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा। 38 है ऐसे जी। जल्दी पढ़ो। हाँ जी, मरथा, हाँ जी जी जी। ओ यसू दे पैरां च ब्याह करो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਈਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਊਂਚ ਨੀਚ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। मरियम किथे बैठी सी है, उसके पाँव में। मरथा जो थी वो हंडिया बना रही थी, यीशु की खिदमत करना चाहती थी, लजीजा खाने बना रही थी। हैं यीशु दे आगे कंबले ने भी कर दी अपनी सिस्टर दी। क्या कहती है कि इसने क्या किया है, मेरी मदद नहीं की। क्या नहीं की? तो यीशु से क्या कहता है, आगे पढ़ लें, ये बाइबल पढ़ने के लिए है। हाँ जी जी। वो कलाम सुन रही सी, केड़ा जेड़ा अब्राहम सुन रहा सी, मेरे हजूर चल अगे। वो घबरा गई, गर्मी बड़ी होनी है, चूल्हे को सेक भी बड़ा होना है। वो खाने पीने के चक्कर च पई है, जिस तरह अज दी जो तंजीमें हैं वो खाने के चक्करों में पड़ी हुई हैं। जो चंगा माल है तो फिर मैं खुश होया, जो मैनू ते जो हल्का माल है तो फिर मैं सबर दे नाल। जी आगे। कौन? मरथा कहने लगी, मधु भी वही यीशु को करने वाली है, अपने घर के अंदर तारने वाली है। आगे बढ़िएगा। जी वो तो आराम से बैठी हुई है, यीशु की बातें सुन रही है, और मैं घर का काम काजी कर करके थक गई हाँ, मैं तो घबरा ही गई हाँ। यीशु तू इनू कह, अगो यीशु का जवाब सुन लियो, तुसी रोटियां पकाने के चक्कर च लगे रहंदे हो। अगे। हाँ यीशु से कंप्लेन की जा रही है अपनी बहन की, कि इसको कह कि मेरी मदद करे, उठ के मेरा हाथ बटाए। आगे से जवाब यीशु का क्या है जी। जी बात बड़ी गौरतलब है, ये आपके लोगों के लिए सीखने के लिए है। जी ओ तू दुनिया की फिक्रों में पड़ी हुई है, लेकिन मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया। पता लगे अच्छा हिस्सा केड़ा? सिर्फ कबर का ही नहीं होंदा, लोग गीत गा के सिर्फ कबर ही है। अच्छा हिस्सा केड़ा तुहाडा? सुन लो। हाँ जी आगे। एक चीज जरूर है जी, वो अच्छा हिस्सा केड़ा? अच्छा हिस्सा जेड़ा उन्हें चुन लिया।
मेरे वास्ते अच्छा हिस्सा पता केड़ा है? कबर नहीं जे। तुसी कबर वाली ध्यान रख दियो कि ये मेरा हिस्सा है, नहीं, ये साडा हिस्सा नहीं जे। साडा हिस्सा की है जी? असी बेटे किदे हां, असी बेटियां किदियां, ते हिस्सा की है साडा? वो है थां सोना अगे ते सुथरा हिस्सा। तुहानू गीत भी नहीं आउंदा, फिर कहने जी असी सितारे हां जी। मैं गीत का पूछ रहा था जी, जल्दी करें। जो उससे छीना ना जाएगा, क्योंकि यह मेरे कलाम की बातों को सुन रही है, यह मेरे कदमों में बैठी हुई है, यह मेरे कलाम के साथ खड़ी है, लेकिन तू तो दुनिया की फिक्रों में पड़ी हुई है, तुझे इन चीजों की फिक्र पड़ी हुई है। जिस तरह अब्राहम ने खुदा की बात को सुना, इसी तरह मरियम सुन रही है, उसने अच्छा हिस्सा पा लिया है, ठीक है। और खुदा आज ये चाहता है, मैं यहीं पर मैसेज को क्लोज करूंगा, क्योंकि खुदा ये चाहता है, अगर आप वो सितारे हैं, अगर आप वो रेत के जर्रे हैं जिनको खुदा ने अब्राहम से कहा था तू अगर गिन सकता है तो गिन ले। इससे पहले के आप आसमान के सितारे थे, इससे पहले के खुदा आपके बदनों को मट्टी के अंदर रखता, अब वो आपको फिर आसमान पर ले जाने को है। तो आप क्या हैं? सितारे हैं। पता चला ये कौन सी नस्ल होगी? उसी की नस्ल से उसके बेटे और बेटियां होंगे जो खुदा को अपना 10वां हिस्सा देंगे। ये बरकत किसे मिलेगी? उसी आदमी को, ठीक है। तो खुदा ये चाहता है, मैंने उस भाई के कमेंट के ऊपर इस मैसेज को जो है आज बयान किया है। तो जो भाइयों ने जो भी कमेंट वगैरह किए हुए हैं, अगर कोई 2 हफ्ते या 1 हफ्ता गुजर जाता है तो वो इस बात से परेशान ना हो कि पास्टर साहब जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि जरूर हम हर सवाल का जवाब देते हैं। एक हमारे भाई ने कहा था मकाशवा 17 बाब के ऊपर सिखाया जाए, खुदावंद की मर्जी हुई तो अगली दफा मेरा आपसे वादा है कि मकाशवा 17 बाब पर आपको सिखाया जाएगा। ये बात मैं ऑनलाइन कह रहा हूं। और फिर जो कोई दूसरे भाई का कमेंट है कि जी अगर मैं 2000 साल यीशु मसीह 2000 साल पहले जो था जमीन पर पैदा हुआ था और मर गया था और दफन हुआ था चला गया, अगर मैं आज जमीन पर पैदा हुआ हूं तो मैं मर जाता हूं तो यीशु मेरे लिए कैसे मरा? उसका यह सवाल था। इस पर हम अलग से कमेंट बनाएंगे, अलग से एक मैसेज देंगे ताकि वो बेहतर तौर पर जान सके। सो आज के मैसेज के वसीला जितने लोग पहले दा यकीन नहीं देते थे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वो बरकत लेना चाहते हैं तो 10वां हिस्सा खुदा को जरूर दीजिएगा। अगर नहीं देते तो फिर हम मला उन्हें। यह बरकत ऐसे नहीं मिलती, पहले देना पड़ता है। अब्राहम ने सब कुछ दे दिया, उसके बाद देखे खुदा ने उसे कैसी बरकत दी है। और यह बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो पहले देता है खुदा को, ठीक है। सो खुदा आज इस मैसेज के वसीला जितने लोग इसे यूट्यूब के ऊपर सुनते हैं उन सब के लिए मैं खुदावंद से ब्लेसिंग को चाहता हूं, जो इसे शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। मैं उन सब के लिए खुदावंद से दुआगो हूं कि वो इसी तरह खुदा के कलाम को सुनते रहें, जिस तरह मरियम खुदावंद के कदमों में बैठकर खुदावंद की आवाज़ को सुनती रही, जिस तरह के अब्राहम खुदा की आवाज़ को सुनकर रिश्तेदारों को छोड़कर खुदा की आवाज के पीछे चल पड़ा, इसी तरह आप भी खुदा की आवाज के पीछे चल पड़े, जो कि आखिरी वक्त का मैसेज है, जो कि खुदा ने अपने नबी के वसीला 7वें सितारे के वसीला दिया है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।